हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यह चैप्टर क्लास 10th के मैथ्स बुक का एक चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग को जो पहला टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बारे में रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और उसी राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितना बना होगा, जितने भी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होंगे। ओके। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानने से पहले मैं आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं उसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में। पाइथागोरस थ्योरम। सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। यहाँ पे मेरा एंगल बी 90 डिग्री होगा। इस वाले ट्रायंगल में ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज होगा। इसको हम लोग बेस मानते हैं, बीसी को बेस मान लेंगे। और इस वाले साइड को जो कि ए बी है मेरा, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर कुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं। बेस को हम लोग आधार के नाम से जानते हैं हिंदी में। और हाइपोटेन्यूज को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मेरा हाइपोटेन्यूज को का जो स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ए सी। ए सी का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरा ए बी होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स if we find AC, then अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हमको ए सी का वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग को सबसे पहले ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को एडिशन करके उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मेरा रिलेशन स्टैब्लिश होता है, तीनों साइड के रिलेशन को स्टैब्लिश हम लोग करते हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जितने भी टाइप के रेशियो है, टोटल यहाँ पर 6 टाइप के रेशियो बताया गया है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। टोटल यहाँ पर 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और सेकेंड, सॉरी, और बाकी हो गया कॉस, सेक, सेक, कॉट थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला गया है ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे बनाया गया है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी जस्ट, कि अगर ये मेरा 90 डिग्री है, इसको बी मान लिए, ए सी, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। हाइपोटेन्यूज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो मेरा पी बाई एच होगा, पी बाई एच के फॉर्म में होगा। ठीक है। अब इसको याद करने का, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ यहाँ पर रेशियो निकलता है। साथ में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का भी वैल्यू निकलेगा। ये कैसे निकालेंगे, इसको कैसे याद किया जाता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होगा। और tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी हो गया। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस होगा।
अब इस वाले फॉर्मूलों को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। एक स्टेटमेंट है, ये मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। आप इसको एक लाइन को याद करके आप इस तरीके को, इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हो। एक मैं लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, सम पीपल हैव curly brown hair tightly pulled back। ठीक है, पुल्ड बैक। इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग मेरा जो सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर हुआ SPH, दैट मीन्स ये लाइन मैं याद करूंगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग एस को हम लोग साइन मान लेते हैं, पी को परपेंडिकुलर, एच को हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। दैट मीन्स एस का जो वैल्यू, दैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच निकल रहा है। ये मेरा लाइन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, पी बाई एच। वैसे ही करली ब्राउन हेयर, तो यहाँ पर करली को हम लोग सी मान लेंगे, C4 कॉस हो गया, ब्राउन का मतलब बी हो गया, बी4 बेस हो गया, साथ में एच मीन्स हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टाइटली पुल्ड बैक, यहाँ पर टी का वैल्यू tan थीटा को मान लेंगे, पी दैट मीन्स परपेंडिकुलर, अब बी दैट मीन्स बेस हो गया। आप चाहो तो इस वाले लेटर को मिला करके एक अपना खुद का सेंटेंस भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपना खुद का सेंटेंस अगर रेडी करते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये मेरा खुद का अपना एक लाइन मैंने, एक सेंटेंस मैंने क्रिएट किया है ताकि मैं इस वाले स्टेटमेंट को याद कर सकूं। आप चाहो तो इसको भी याद कर लो या फिर अपने मन से किसी और भी सेंटेंस को बनाकर याद कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब हम लोग देखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू मैंने निकाल दिया, पी बाई एच हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू भी बी बाई एच हो गया। टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी हो गया। एक फॉर्मूला अपने पास आता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग पढ़ते हैं। इफ टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ पे, पी बाई एच था, पी बाई एच हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू पी बाई एच हो गया, बी बाई एच हो गया। ओके, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी बाई एच इन टू एच बाई बी होगा। दैट मीन्स एच से एच कैंसिल हो गया। अब मेरा आंसर यहाँ पे पी बाई बी हो गया। दैट मीन्स मेरा जो टेन का जो वैल्यू आया वापस मेरा पी बाई बी के फॉर्म में आ गया। इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका रेशो का वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ में अब यहाँ पे आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। यहाँ पर कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर यहाँ पर बी बाई एच होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एच बाई पी होगा, एच बाई पी होगा। वैसे ही सेक थीटा भी मेरा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसके अकॉर्डिंग जो एच का जो वैल्यू, सॉरी, सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो एच बाई बी होगा, एच अपॉन बी। और कॉट थीटा इक्वल्स टू वन बाई टेन थीटा, या फिर ये भी मैं बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो पी बाई बी है मेरा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बाई पी होगा, बी बाई पी होगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्यूमेट्री रेशियो है जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये फॉर्मूला को इस्टेब्लिश किया। आप इस फॉर्मूला को याद करोगे, इसके अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया भी था अभी रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में, साइन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉसेक, या फिर कॉसेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू वन बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई सेक थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू वन बाई कॉट थीटा।
अच्छा, यहाँ पर थीटा क्या होगा, मैं इसके बारे में भी मैं क्लियर कर दूँ। थीटा का वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं जो अभी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो एंगल मेरा एंगल बी है वो मेरा 90 डिग्री है। और एंगल ए और एंगल सी क्या है इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। ऑब्वियसली मेरा ये 90 डिग्री होगा, अगर एंगल बी मेरा 90 डिग्री होगा तो एंगल ए और एंगल सी का जो एडिशन होगा वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल का ट्रायंगल का सॉरी तीनों एंगल का एडिशन मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा, जिसमें से एक एंगल मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, देन ऑब्वियसली सेकेंड वाले एंगल और थर्ड वाले एंगल का एडिशन मेरा 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग जिसको बेस मानेंगे, इस वाले में हम लोग बेस बी सी को माने हैं, बी और सी का जो लाइन हुआ इसको हम लोग बेस माने थे। बेस पे जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग थीटा मानते हैं। हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पर चूंकि बेस यहाँ पर बीसी को माने हैं तो थीटा मेरा सी पे बन रहा है। अगर ये क्वेश्चन को उलट दिया जाए, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन किया जाएगा साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, वैसे कंडीशन में जो थीटा का जो जाएगा मेरा ए पे चल जाएगा, और थीटा से सटे हुए जो लाइन आएगा जो कि मेरा 90 डिग्री राइट एंगल वाले को टच करेगा, उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। इस वाले फिगर में हम लोग देखते हैं जो सी पे जो थीटा बन रहा है और ये सी का जो पॉइंट है वो बी को टच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बी सी को बेस मान रहे हैं। दैट मीन्स बेस से सटे हुए जो मेरा एंगल होगा उसी को हम लोग थीटा मानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने बता दिया, tan इक्वल्स टू 1/cosec होगा। और इसके इसी के साथ यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और साथ में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे साइन इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, जब साइन को हम लोग उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 1 होगा। वैसे ही कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, और सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो जब हम लोग किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ओके। साथ में tan इंटू कॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उस टाइप के मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू √3/2 होगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा का वैल्यू √3/2 होगा तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने कॉपी में या फिर अपने रफ कॉपी में एक फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, और जल्दी से यहाँ पर इसको बेस मान लेंगे। जो कि बेस मेरा ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनस है, ए बी सी, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये मेरा थीटा हो गया। थीटा हम लोग एंगल सी पे मान लेते हैं, एंगल सी को हम लोग थीटा मानेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग जैसे पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू P/H होगा। ठीक है। दैट मीन्स इक्वल्स टू √3/2 होगा। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वैल्यू √3 होगा और एच का वैल्यू 2 होगा। एच इक्वल्स टू 2 और पी इक्वल्स टू √3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फिगर में एच और पी दैट मीन्स हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम पे इसके रिलेशन को एस्टैब्लिश करके बेस का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स बीसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मान लो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, देन ऑब्वियसली बी सी स्क्वायर को क्या हो गया, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे
AC का वैल्यू क्या दे रहा है, AC का वैल्यू यहाँ पर 2 दे रहा है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पर मेरा BC स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, तो BC का वैल्यू क्या होगा, √1 होगा, इसका भी वैल्यू मेरा 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बेस हुआ, बेस का वैल्यू 1 आया। ओके, बेस का वैल्यू 1 आया। अब इस वाले क्वेश्चन में जैसे बताया, मैं जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सारा वैल्यू फाइंड करना है, तो अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, जिसमें से साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिए हुआ है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इसके लिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, अब आप चाहो तो अपने उस जो मैंने जो लाइन बताया था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल बैक, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके फॉर्मूला को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम पीपल हैव, दैट मीन्स साइन PH, करली ब्राउन हेयर, द ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। आप चाहो तो अपना खुद का भी एक वर्ड, एक लाइन को यहाँ पे खुद से याद कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो बी है, बी दैट मीन्स बेस है, बेस क्या है अपना, बेस यहाँ पे 1 हो गया, और एच का वैल्यू 2 है, तो 1/2 इज आंसर ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। पी बाई बी, tan का वैल्यू पी बाई बी आ रहा है, तो पी में मेरा √3 हो गया, और यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स √3/1, दैट मीन्स √3 आंसर आ गया इसका। अब जैसे मैंने बताया था कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स अगर इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू √3/2 होगा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू 2/√3 होगा, 2/√3। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट मीन्स if cos theta equals to 1/2, then sec theta equals to 2/1, that means 2. Now cot theta is reciprocal of tan theta, that means if tan theta equals to √3, then cot theta equals to 1/√3। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये आंसर हो गया। एक ये हो गया, मैं इसको येलो से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, tan थीटा इक्वल्स टू √3, sec थीटा इक्वल्स टू 2/√3, 2/√3, cosec थीटा इक्वल्स टू 2/√3, और sec थीटा इक्वल्स टू 2, cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 होगा। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, so that 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। अगर 3 tan थीटा का वैल्यू 4 होगा, तो आपको शो करना इस वैल्यू का जो आंसर आएगा 4/5 होगा। इस वाले को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC, वेयर B इज राइट एंगल, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब tan थीटा, अगर मान लो 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 होगा, देन tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है, tan थीटा इक्वल्स टू p/b, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा, और b का वैल्यू 3 होगा। इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू जो निकालेंगे, वो 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के एडिशन का अंडर रूट के बराबर होगा, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5। तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, ठीक है।
5 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू जो फाइंड करना है 4 cos थीटा, इस वाले का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले 4 इंटू कॉस, कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस का वैल्यू बी बाई एच होगा, बी बाई एच होगा। तो बी क्या है यहाँ पे? 3h 5 हो गया, तो 3/5 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 4/5 हो गया, ठीक है, अपॉन 2 कॉस थीटा का वैल्यू फिर से यहाँ पे 3/5 होगा, प्लस 4/5 साइन थीटा का वैल्यू होगा। इस वाले क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 6/5 प्लस 4/5 होगा। 12 - 4 इक्वल्स टू 8/5 अपॉन 10/5। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 8 को जब हम लोग 10 से 8/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/5 मेरा आंसर आएगा, जो कि मेरा यहाँ पर मेंशन भी है। 4/5 इज माई करेक्ट आंसर। 4/5 मेरा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ कॉस थीटा, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0/0.6 शो दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 0.6 दिया होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले लाइन को ही सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू, एक मिनट, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.6 हो गया। दैट मीन्स 0.6 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो वो 6/10 के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स 3/5 हो गया। और कॉस, कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस का वैल्यू मेरा b/h होता है। तो इस वाले एंगल में, ट्रायंगल में, जो b होगा, b का वैल्यू 3 होगा, इसका वैल्यू 5 होगा और इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ABC। ठीक है, अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? सम पीपल हैव, दैट मीन्स p/h होगा, p/h माइनस 3 इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? p/b होगा, 4/3 हो गया। 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, दैट मीन्स 4 - 4 इक्वल्स टू 0, जो कि मेरा यहाँ पर आंसर दिया हुआ भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा शो दैट में था, प्रूफ करने का था। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC वेयर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड एंगल BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A कॉस A साइन C कॉस C। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले फिर से हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री माना गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, B को हम लोग 90 डिग्री मान लिए, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर है। तो वापस हम लोग यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर C लिखेंगे। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC इक्वल्स टू 7 होगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, AC का जो वैल्यू निकलेगा वो हम लोग का क्या निकलेगा? AC का वैल्यू हम लोग का 25 निकलेगा। कैसे? तो 24 का स्क्वायर जो कि 576 होगा, प्लस 49 जो कि 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उस दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर
625 होगा, और 625 का जो अंडर रूट निकालेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पे 25 होगा। मतलब हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर आया, cm। अगर क्वेश्चन में यूनिट लिखा हुआ है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर में भी यूनिट लिखने का, इसमें नंबर काटे जाते हैं। अगर नहीं लिखेंगे लिखिएगा तो फिर नंबर कटेगा। तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड साइन ए। इस वाले क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस वाले में मैंने राइट एंगल तो मैंने बी को मान लिया था। अब यहाँ पर जो एंगल माना गया है वो ए को माना गया है। पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए के अकॉर्डिंग जो ए हुआ वो मेरा एंगल कहलाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जिस जिस वाले पॉइंट को हम लोग एंगल मानेंगे, मान लो मैं एंगल ए पॉइंट को मैं एंगल मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, तो उससे जो ज्वाइंट में जो लाइन होगा जो कि परपेंडिकुलर को टच करता है उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। तो इस वाले के अकॉर्डिंग ये मेरा पॉइंट ए बी इक्वल्स टू ए बी यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है। और बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है? साइन का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे? परपेंडिकुलर मेरा 7 हो गया। मैंने भी बताया था कि बेस अगर मेरा 24 होगा, ए बी होगा, तो बी सी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 7/25 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कॉस ए का वैल्यू निकालना होगा। तो कॉस ए में भी मेरा बेस ए बी कहलाएगा, क्योंकि मेरा एंगल जो बन रहा है वो ए पे बन रहा है। वही बात, ए से जब हम लोग जिस पॉइंट पे हम लोग का एंगल बन रहा है उस वाले पॉइंट को परपेंडिकुलर से जिस जो लाइन टच करेगा उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। इसका वैल्यू बी बाई एच हो गया, दैट मीन्स 24/25 होगा, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है वैल्यू साइन सी का। अब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि मेरा अब एंगल साइन सी पे आ गया है वापस, मेरा जो क्वेश्चन है इस वाले में जो एंगल है वो साइन सी पे बन रहा है, सी पे पॉइंट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा बेस होगा वो बेस मेरा बी सी कहलाएगा, परपेंडिकुलर फिर से मेरा वापस ए बी कहलाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग फिर पी बाई एच होगा। पी बाई एच दैट मीन्स परपेंडिकुलर मेरा 24 हो गया अपॉन 25। ये मेरा आंसर हुआ। और लास्ट क्वेश्चन में हम बोलता है कॉस सी का वैल्यू निकालना है, ओके। कॉस सी इक्वल्स टू बी बाई एच होगा। बी बाई एच हो गया। तो यहाँ पर फिर से मेरा बेस क्या आया? 7 हो गया, और एच का वैल्यू 25 आ गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं साइन ए का वैल्यू 7/25 आ गया। कॉस ए का वैल्यू 24/25 आया। साइन सी का वैल्यू 24/25 आया। फिर कॉस सी का वैल्यू 7/25 आया, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ इट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। फिर से वापस यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी पे राइट एंगल बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिर से पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, ठीक है। इस वाले में जो मेरा राइट एंगल होगा वो एंगल बी पे होगा। क्वेश्चन कहता है इफ tan ए इक्वल्स टू 1, tan ए इक्वल्स टू 1 होगा। ए इक्वल्स टू 1 होगा, देन वेरीफाई दैट 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1। आपको वेरीफाई करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो tan ए का वैल्यू क्या होता था? इसका फॉर्मूला क्या था? पी बाई बी होता है। पी बाई बी हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर भी 1 होगा और बेस भी 1 होगा।
तो परपेंडिकुलर भी 1 हो गया, बेस भी 1 हो गया, तो हाइपोटेनस क्या होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर रूट इस अंडर रूट 2 हो गया। दैट मीन्स हाइपोटेनस, दैट मीन्स ए सी का जो वैल्यू होगा वो √2 कहलाएगा। नाउ 2 साइन ए, 2 साइन ए दैट मीन्स मैं लिख देता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए का वैल्यू क्या होगा? टी बाई एच होगा इंटू बी बाई एच होगा। ठीक है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2 इंटू पी का वैल्यू क्या था? 1 बाई √2 इंटू 1 बाई √2 होगा। ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2। जब हम लोग √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 2 हो गया। इससे मेरा ये कैंसिल हो गया और आंसर मेरा 1 आएगा। दैट मीन्स ये मेरा वेरीफाई करता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1 ही होगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से भी बता देता हूँ, एक नया तरीके से मैं बताना चाहूँगा। इस वाले क्वेश्चन में tan ए इक्वल्स टू 1 है। दैट मीन्स tan का वैल्यू क्या होता था? साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। दैट मीन्स साइन ए का भी वैल्यू मेरा 1 हो गया और साइन कॉस ए का भी वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पर थीटा मैंने लिख दिया था, मैं उसको वापस ए लिख देता हूँ। साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब इस वाले को जब मैं सॉल्व करूँगा तो साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए हो गया। दैट मीन्स साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू फिर से 1 हो गया। साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ये गलती नहीं करना कि यहाँ पर साइन ए को भी 1 मान लेना और कॉस ए को भी 1 मान लेना, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है इसका वैल्यू भी 2 होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, या हो सकता है इसका वैल्यू 3 होगा, इसका वैल्यू भी 3 होगा। 1 ही हम नहीं मान सकते, वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, साइन ए बाई कॉस ए को 1 मान लिया। इसके अकॉर्डिंग साइन ए को कॉस ए होगा, और जब मैं कॉस ए को उधर साइड करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड करूँगा, तो ये माइनस में बदल गया और इसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला किस पे जाएगा अलजेब्रा में? ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो साइन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आप एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला पढ़ोगे जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू यहाँ पे ए डाला गया है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेरा टर्म्स है, ये जो मेरा टर्म है, इस टर्म का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा माइनस में 2 साइन ए और कॉस ए है उसको हम लोग राइट हैंड साइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1 होगा।
जो कि मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, वेरीफाई करने को बुला गया था। ठीक है, इस वाले इक्वेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। एक अलग तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं कि 2 sin A × cos A = 1 होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इस वाले फॉर्मूला को भी एक बार प्रूफ कर देता हूँ। मैं इस वाले फॉर्मूला को भी प्रूफ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होगा। ठीक है, और भी इक्वेशंस है आगे आप लोगों को पढ़ना होगा, और भी फॉर्मूला है जो आपको आगे में पढ़ना होगा। बट इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एक छोटा सा फिगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, A B C। यहाँ पे मैं इसको 1 मानूंगा, इसको √2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं फिर से वापस वहाँ पर √2 निकल जाएगा। ठीक है, साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, P/H दैट मीन्स 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1/2 प्लस 1/2 हो गया इक्वल्स टू मेरा आंसर 1 हो गया, जो कि मेरा RHS को प्रूफ भी कर रहा है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला बनते हैं मैथ्स में, जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उसको प्रूफ करने का एक तरीका होता है। यहाँ पर sin² थीटा प्लस cos² थीटा को प्रूफ करने का यही तरीका था, जिसको जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला को याद करने में आसानी होगी। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग जाने हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, उस कितने टाइप होते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।